क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसमें ये कह रखा है कि राइट ऑल द अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए, यानी कि सेक ए के थ्रू आप गुजरना है कितने, तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, इन सभी का क्या करना है आपको सेक के रूप में प्रेजेंट करना है। क्लियर बात। अब चलिए समझते हैं बारी बारी से कि आप किसको ईजी से कैसे लिख सकते हो। सपोज सबसे पहले ये आप जान लो यहाँ से कि सेक ए, तो सबसे पहले आप ये करो कि कॉस ए के लिए अगर आपको लिखने के लिए बोल दिया जाए तो क्या लिखते, आप लिखते क्या 1 में सेक ए लिख देते। तो सबसे पहले तो ये तो आपका रिप्रेजेंट हो गया यहाँ पे। सेकेंड में है आपका यहाँ पे कि अगर मैं साइन ए का यूज करूँ साइन ए के लिए, तो साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस सेक के रूप में। तो सबसे पहले आप ये बता दो कि साइन को पहले कॉस में कन्वर्ट कर लो आप, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि रूट अंडर साइन स्क्वायर ए, है ना। साइन ए के लिए रूट अंडर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम लोग। अगेन रूट अंडर साइन स्क्वायर ए के लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। क्लियर, समझ रहे हो आप इतना बात। नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस में, अब देखिए कॉस के लिए जब 1/sec ए है तो कॉस स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा बच्चों 1/sec स्क्वायर ए हो जाएगा, है कि नहीं। आफ्टर देन यहाँ पे आप इसका एलसीएम वगैरह निकाल लो, तो रूट अंडर का रूट अंडर यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, तो सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1। ठीक है, अब साइन ए के लिए आपके पास फाइनली क्या आ चुका है यहाँ पे, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 डिवाइड में रूट जब इस पे लगेगा तो सेक स्क्वायर है ना, तो ये आपका ख़त्म, सिर्फ सेक ए बचेगा आपका फाइनली। तो ये आपका पार्ट यहाँ पे आ जाएगा साइन ए के लिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग टैन ए के लिए। क्या चलते हैं हम लोग टैन ए, थर्ड है आपका टैन ए के लिखते हैं। ठीक है, तो टैन ए के लिए तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पता ही होगा, है ना। टैन ए के लिए डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पता होगा, या फिर अगर ऐसे नहीं पता तो दूसरे तरीका से मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि टैन ए के लिए आप लोग जानते होगे, है ना। दो तरीका है इसका, तो फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर दो, ईजी सा मेथड है कि टैन के लिख सकते हो टैन स्क्वायर रूट का अगेन, और ये चीज़ जो होगा आपका किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। टैन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर होता है, और यहीं पे हो गया आपका ये कंप्लीट। थर्ड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि साइन में कॉस से डिवाइड लगाते हैं ना, साइन में कॉस से, देखते हैं यहाँ पर और मेथड, दूसरा मेथड देखते हैं अप्लाई करके। साइन सेकेंड मेथड आपका कि टैन ए के लिए आप क्या लिख सकते थे, तो टैन ए के लिए आप लिख सकते हो यहाँ पे साइन ए और डिवाइड में कॉस ए, और साइन के लिए मैंने अभी भी ऊपर लाया है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड में ये आपका सेक ए, और यहाँ पे कॉस के लिए हमने लिखा है 1 में सेक ए। यहाँ सेक से सेक कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो ले दे के तो वही बात आ गया, तो आप इसे भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका कॉट के लिए चलते हैं हम लोग। कॉट के लिए, कॉट ए के लिए आपको पता है कि कॉट के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 लिख सकते हैं टैन ए, 1/tan होता है कॉट के लिए, और जैसे ही आपने 1/tan ए लिखा तो 1 का 1, और इस टैन के लिए हो जाएगा आपका, अभी हमने प्रूफ किया टैन के लिए रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो टैन के लिए हम लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1। इतना क्लियर है। एक बचा आपका कॉसेक, एक और कौन सा बचा आपका कॉसेक, क्योंकि सेक का तो सेक आप लिख नहीं सकते हो, तो कॉसेक लिखते हैं हम लोग। ठीक है, कॉसेक ए, आपको पता है कि कॉसेक ए के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/sin लिख सकते हैं आप आराम से, 1/sin ए, और 1 का 1, और साइन के लिए आप देखोगे ऊपर साइन के लिए आपने क्या प्रूफ किया है इसको सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड में सेक ए, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो ऐसा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और डिवाइड में आपका है ये आपका सेक ए। क्लियर। अब ये जो है नीचे का डिनोमिनेटर पार्ट ये ऊपर जाएगा, तो सेक ए डिवाइड में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1। ठीक है, डैट मीन्स कि कॉसेक ए के लिए आपने लिखा सेक ए डिवाइड में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। क्लियर, ये हुआ आपका। तो ये आपने पांचों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को लिख दिया है सेक ए के रूप में। ठीक है, समझ गए होगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।